बच्चों, let's read the question. The question is, when light is incident on a metal surface, the maximum kinetic energy of emitted electron is. जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ रही है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं. सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. तो होता क्या है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, when light of suitable frequency incident on metal plate mu is greater than mu naught, मतलब कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी. तो होता क्या है, लाइट क्या होती है, बीम ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स क्वांटा ऑफ लाइट है. तो लाइट जो पार्टिकल नेचर में हम क्या कंसिडर करते हैं, लाइट इज द बीम ऑफ फोटॉन्स. तो होता क्या है, देयर विल बी इंटरेक्शन ऑफ photon and there will be interaction of photon and electron. लाइट आएगी तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा बिटवीन photons and electrons. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गेट एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन. इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गेट एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स. इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी इलेक्ट्रॉन, और फिर energy of incident radiation get absorbed by electrons in order to overcome the work function of metal. Work function of metal. ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन की कुछ एनर्जी जो है वो ओवरकम करने में लगेगी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को, और रिमेनिंग एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. रिमेनिंग एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो मेटल प्लेट पे अगर इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रही है और इसके पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी है कि ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा रहा है, नॉकआउट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स मेटल से, और जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, वर्क फंक्शन को ओवरकम करके, वर्क फंक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है मेटल में विद सम फोर्स, वो वर्क फंक्शन है, और इसको अगर ओवरकम कर देती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और रिमेनिंग एनर्जी जो है एज ए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की चली जाएगी. तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर एच म्यू जो है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव. ठीक है, फाइव मतलब वर्क फंक्शन को अगर माइनस कर दे तो हम काइनेटिक एनर्जी वही मिलेगा जो बचेगी. तो यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है, फाई जो है वो वर्क फंक्शन एक मेटल के लिए फिक्स रहेगा. अगर हम सीजियम से कर रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा. ठीक है, सोडियम पोटेशियम से कर रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा. तो फाई इज फिक्स्ड फॉर वन मेटल. ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे. अगर कोई रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और हम सेम वर्क फंक्शन ले रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वैसे रेडिएशन की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, और अगर किसी की कम है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाला एग्जांपल यूवी है और फ्रीक्वेंसी कम विजिबल, दोनों से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, kinetic energy of emitted electrons vary with frequency of light. Option B will be the correct option. I hope you will understand. Thank you.